इस मूवी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे दुनिया को सबसे महान फुटबॉल प्लेयर मिला। मूवी की शुरुआत में हम ब्राज़ील के एक छोटे से गांव को देखते हैं, जहां पर कुछ बच्चे जूते पॉलिश कर रहे होते हैं और अपना काम खत्म करने के बाद वो एक साथ मिलके फुटबॉल खेलने लगते हैं, क्योंकि ब्राज़ील का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल ही होता है। उन सब बच्चों में से एक बच्चे का नाम डीको होता है और वो सभी फुटबॉल खेलते खेलते बहुत गंदे हो जाते हैं, जिसके बाद डीको अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ से झूठ बोल देता है कि जूते पॉलिश करने के बाद वो घर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में वो कीचड़ में गिर गया और कपड़े गंदे हो गए। लेकिन उसका छोटा भाई माँ को सब सच बता देता है कि ये सभी फुटबॉल खेल रहे थे और कपड़े गंदे कर लिए। इस बात को सुनने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उनके पिता भी पहले फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से उनका करियर खत्म हो गया और अब उनको घर चलाने के लिए लोगों के टॉयलेट साफ करने पड़ते हैं, और इसीलिए उसकी माँ नहीं चाहती कि डीको फुटबॉल खेले। ये साल फुटबॉल वर्ल्ड कप का होता है और ब्राज़ील का आज मैच होता है। पूरा ब्राज़ील सारे काम बंद करके फुटबॉल मैच देखने लगता है, लेकिन ब्राज़ील की टीम मैच हार जाती है और सभी दुखी हो जाते हैं। डीको भी दुखी होता है और वो देखता है कि उसके पिता भी रो रहे होते हैं। ये देखकर डीको अपने पिता से वादा करता है कि वो एक दिन ब्राज़ील को वर्ल्ड कप जरूर जिताएगा। अगले दिन डीको अपनी माँ के साथ एक घर में जाता है, जहाँ उसकी माँ नौकरानी होती है। वो वहाँ पे साफ सफाई करती है और फिर वो किसी काम से बाहर चली जाती है, जिसके बाद डीको खाना चुरा कर खाने लगता है, क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं और उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि इस हफ्ते गली में फुटबॉल मैच होने वाला है और जो टीम ये मैच जीतेगी उसे सेंटा फुटबॉल क्लब में शामिल किया जाएगा। डीको भी वहीं होता है और ये सब सुनने के बाद वो कहता है कि मैं भी अपनी टीम बनाऊंगा और अपने फेवरेट प्लेयर बेले की तरह खेलूंगा। लेकिन उन लड़कों को पेले सुनाई पड़ता है और वो डीको का मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ पर डीको की माँ आ जाती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन डीको वो पेपर उठा लेता है जिसमें टूर्नामेंट के बारे में बताया गया होता है। वो अपने दोस्तों को बताता है और अपनी टीम बनाता है, जिसके बाद डीको अपनी टीम लेकर वहाँ पर मैच खेलने पहुँचता है। लेकिन वहाँ पर वो लड़के भी होते हैं जिसने डीको का मजाक उड़ाया था। डीको अपनी टीम का नाम शूलेस रखता है, लेकिन उनके पास पहनने के लिए ड्रेस भी नहीं थी, और उनका एक दोस्त अपने घर की बेडशीट काट के उसे अपना ड्रेस बना लेता है। डीको की टीम काफ़ी अच्छा खेलती है और वो फाइनल में भी पहुंच जाती है, लेकिन उसके लिए भी उसके पास जूते नहीं होते, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलके मूंगफली की बोरी चुराता है और उसे बेच के सेकंड हैंड जूते लेता है। लेकिन वो शूज उनके पैरों से बड़े होते हैं और ये सब देखकर वही लड़कों की टीम हंसती है और वो डीको का नाम पहले रख देती है, और जब अनाउंसमेंट होता है तो उसे पहले नाम से ही बुलाया जाता है। ये सुन के डीको को बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर में मैच चालू हो जाता है और डीको की टीम हारने लगती है, क्योंकि उन सभी ने ओवरसाइज जूते पहन रखे थे, जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं पा रहे थे। डीको को ये बात जल्द ही समझ में आ जाती है और वो अपने जूते निकाल फेंकता है, जिसके बाद वो एक गोल करने में कामयाब होता है। जिसके बाद डीको अपने दोस्तों को बोलता है कि जूते उतार के खेलो यारो, तभी हम जीतेंगे। उसके बाद डीको की टीम एक पर एक गोल करती जाती है, लेकिन फिर भी वो मैच हार जाते हैं। मैच हारने के बावजूद भी जिस तरीके से डीको और उसकी टीम ने परफॉर्मेंस दिया, वहाँ पर बैठी सारी ऑडियंस ने खड़े होकर उसके लिए ताली बजाई और उस पेले नाम से बुलाने लगे। अब डीको को भी पेले नाम पसंद आ गया था, लेकिन तभी वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जिसकी मूंगफली उन लोगों ने चुराई थी, और उनसे बचने के लिए वो सभी वहाँ से भागते हैं और जंगल में एक मिट्टी की गुफा में छुप जाते हैं।
उन लोगों से तो वो बच जाते हैं, लेकिन बारिश के कारण मिट्टी धंस जाती है और जिसमें डीको का एक दोस्त दब के मर जाता है। और इस बात से डीको बहुत दुखी हो जाता है। वो अपनी माँ से बताता है कि अगर हमने जूतों के लिए जिद ना की होती तो हम मूंगफली ना चुराते और वो लोग ना हमारे पीछे पड़ते और मेरे दोस्त की जान भी नहीं गई होती। डीको को रोता देख उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। डीको अपनी माँ से कहता है कि वो आज के बाद कभी भी फुटबॉल नहीं खेलेगा, अब वो केवल स्कूल जाएगा और पढ़ाई करेगा। और डीको ऐसा करता भी है। वो अपने पिता के साथ स्कूल जाता है, वहाँ साफ सफाई करता है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वो फुटबॉल खेले, इसलिए वो उसे मोटिवेट करने के लिए बताते हैं कि मैं यहीं पर आम के पेड़ के नीचे प्रैक्टिस करता था और मैं इनमें से किसी भी आम को गिरने नहीं देता था। जिसके बाद डीको दोबारा से फुटबॉल खेलने लगता है और वो इसी तरीके से अब 13 साल का हो जाता है। और एक दिन उसके घर पे सैंतोस फुटबॉल क्लब से उसका मेंबर आता है। वो बताता है कि उसने डीको का खेल देखा और वो बहुत प्रभावित हुआ है और वो उसे टीम में शामिल करना चाहता है। जिसके बाद डीको सैंतोस फुटबॉल क्लब ज्वाइन करता है, लेकिन वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती क्योंकि वहाँ पर सभी यूरोपियन स्टाइल से गेम खेलते थे और डीको जिससे डीमोटिवेट होके घर जाने लगता। तभी उसके पीछे पीछे वो मेंबर भी रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और वो डीको से जाने का वजह पूछता है। डीको कहता है कि मैं ऐसा नहीं खेल पा। जिसके बाद वो मेंबर डीको को एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि तुम्हारे फुटबॉल खेलने का स्टाइल को झींगा कहते हैं और ये एक पुरानी मार्शल आर्ट कला कैपोवेरा है और उस समय लोगों को इसकी प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं थी, जिसके वजह से लोगों ने इसे फुटबॉल की प्रैक्टिस में चेंज कर दिया और अब उन लोगों का रुझान फुटबॉल में आने लगा और इसी से झींगा नाम के इस फुटबॉल स्टाइल की रचना हुई। वो मेंबर उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर जो कला है वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है और तुम इसी कारण से यूनिक हो और इसीलिए मैंने तुम्हें टीम में चुना है। इन बातों को सुनने के बाद डीको फिर से मोटिवेट होकर टीम को ज्वाइन करता है और अब डीको अपनी स्टाइल से फुटबॉल खेलने लगता है और वो एक पे एक टीम से मैच जीतते जाता है और इसी तरीके से अब वो जूनियर टीम से निकल के सीनियर टीम में पहुंच चुका है। डीको अपनी प्रो टीम के साथ मिलके सारे टूर्नामेंट जीतते चला जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत फेमस हो जाता है। अगले साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला होता है, लेकिन डीको को पता है उसकी उम्र केवल 15 साल है, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन घर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका सिलेक्शन ब्राज़ील की फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम में हो गया है, जिससे डीको और उसकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। डीको के पिता डीको को कहते हैं कि ब्राज़ील ने पिछला वर्ल्ड कप हारा है और अब वो पूरी तरीके से डीमोटिवेटेड है और अब कोई ब्राज़ील को वर्ल्ड कप जिता सकता है तो वो तुम और तुम्हारी टीम है। डीको, तुम जिस स्टाइल से फुटबॉल खेलते हो उसी स्टाइल से मैं भी खेलता था और इसे झींगा कहते हैं, लेकिन तुम मुझसे बेटर हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ब्राज़ील को वर्ल्ड कप जरूर जिताओगे। और जाने से पहले डीको के पिता उसे एक टी शर्ट गिफ्ट करते हैं जिस पे पेले लिखा होता है। आगे हम देखते हैं कि डीको इंटरनेशनल फुटबॉल टीम्स के साथ है और वो उनसे बातचीत करता है। तभी उसका कोच उसे बुलाता है और कहता है कि तुम इस वर्ल्ड कप में झींगा स्टाइल से फुटबॉल नहीं खेलोगे क्योंकि हम खेलते हैं यूरोपियन स्टाइल से और वर्ल्ड को यही स्टाइल पसंद है। डीको उनकी बात मान के यूरोपियन स्टाइल ट्राई करता है, लेकिन वो चोटिल हो जाता है और अब उसका वर्ल्ड कप में खेल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो रात में अपनी माँ को फोन लगाकर सारी प्रॉब्लम बताता है, जिसके बाद उसके माँ और बाप दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। डीको का पिता उससे बोलता है कि मुझे भी ऐसी चोट लगी थी और मैं कभी रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम मुझसे बेटर हो। और उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हें कोशिश करना होगा कि तुम ठीक हो जाओ। डीको भी वैसा ही करता है। डॉक्टर डीको से कहता है कि तुम इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाओगे, लेकिन फिर पता चलता है
कि ब्राजील के और भी प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से डीको को मजबूरी में खेलना ही पड़ेगा। डॉक्टर डीको से कहता है कि तुम अपना पैर बचाकर खेलना, वरना ये तुम्हारा आखिरी फुटबॉल गेम होगा। तो डीको भी डॉक्टर से कहता है मैं खेलूंगा भी वैसे। और अब डीको की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और उसका मुकाबला है फ्रांस के साथ। फर्स्ट हाफ तक दोनों टीम का स्कोर बराबर था, लेकिन जब ब्रेक होता है डीको ड्रेसिंग रूम में बैठकर ये सोचता है कि शायद वो अच्छा नहीं खेल रहा है और वो अपने दूसरे दोस्त को खेलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम फ्रांस को झींगा स्टाइल से खेल के हरा दो। जिसके बाद डीको पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाता है और वो फिर फ्रांस के साथ खेलने उतरता है और बहुत कमाल की परफॉर्मेंस करते हुए झींगा स्टाइल में उड़ के वो एक फ्लाइंग किक मारता है, जिससे बॉल गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है। और अब ब्राजील फाइनल में पहुंच चुका है, जहां उसका मुकाबला स्वीडन के साथ होता है। लेकिन उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें सभी मीडिया कर्मी उनके ऊपर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हाल फिर से 1950 के तरीके होने वाला है और तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हराया जाएगा। ब्राजील का कोच अपने सभी टीम मेंबर से कहता है कि आज हम झींगा स्टाइल से ही ये गेम खेलेंगे और दुनिया की अब हम वो ब्राजील नहीं है जो लिबिर किया करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। और फाइनल में डीको और उसकी टीम मिलके स्वीडन को बहुत ही तगड़ा मुकाबला देती है और बहुत सारे ड्रामेटिक ट्विस्ट एंड टर्न के बाद ब्राजील फाइनली वो वर्ल्ड कप जीत जाती है। और ये पहली बार होता है कि ब्राजील ने कभी वर्ल्ड कप जीता हो। और ये वही दिन होता है जब दुनिया को फुटबॉल का सबसे महान खिलाड़ी मिला था, जिसको पूरी दुनिया पेले के नाम से जानती है। और उसके बाद ब्राजील ने 2 वर्ल्ड कप और जीते, और वो भी पेले के साथ मिलकर। और आप कितना भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो या मेसी के गुण गा लो, लेकिन दुनिया को दोबारा पेले जैसा कोई खिलाड़ी नहीं मिलने वाला। हाँ, उसके जैसे परफॉर्मेंस वाले जरूर दिख रहे हैं, जिसका नाम है किलियन एम्बापे। तो दोस्तों, अगर आप भी फुटबॉल फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसी ही मोटिवेशनल मूवीज आपके लिए लाते रहेंगे।